वेलकम 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 सबको स्वागत करता हूँ। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं सेट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.3। चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो सिंपल है, हमें बताना है कि सबसेट होगा या नहीं। ठीक है, बस हमें साइन देना है। तो पहला है क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सेट 2 3 4 डैश ऑफ सेट 1 2 3 4 5। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 2 3 4 इस सेट का सबसेट है। हाँ मैं कह सकता हूँ, तो लिख दो भाई सबसेट। ठीक है, फिर रोमन टू ए बी सी डैश बी सी डी। तो क्या ए बी सी इसका सबसेट है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज इस सेट में ए नहीं है, सिर्फ बी और सी है। इसका मतलब ये सबसेट नहीं है मेरे भाई। रोमन 3 को देखो। रोमन 3 को मैं बोलता हूँ X such that X is a student of class 11 of your school is a subset or not a subset of X is a X such that X is a student of your school। बताओ क्या होगा आंसर। अगर मैं बोलता हूँ कि एक सेट, क्या सेट है? ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। अब ऑल स्टूडेंट्स मतलब क्या? यहाँ पर आपके क्लास 1 भी आ जाएंगे, क्लास 2 भी, 3 भी, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, एक और सेट में क्या बोला कि X इज़ ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। तो क्लास 11 जो है एक सेट है, ये एक सेट है। तो क्या मैं नहीं कह सकता कि ये जो सेट है इस वाले सेट का सबसेट है? ज़रूर कह सकता हूँ, बिकॉज ये जो क्लास 11 है ये इसी सेट में भी है। देखो ये वाला क्लास 11 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सबसेट। ठीक है, मैं और इसको स्टेटमेंट लिख नहीं रहा, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। अच्छा, सबसेट होगा, ओके, इट विल बी सबसेट। अब क्वेश्चन में है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ ए सर्कल इन द प्लेन। तो प्लेन में एक सर्कल है, सपोज ऐसा। ठीक है, सपोज प्लेन कुछ ऐसा है, रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, टेबल हो। ठीक है, कुछ टेबल है ऐसा, इसमें सर्कल है ऐसा। इज़ ए डैश ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। ठीक है, ये जो आपका सर्कल है ये इस वाले सर्कल का सबसेट है। क्या ये बोलना सही होगा? नहीं होगा। क्यों? बिकॉज जब हम बोलते हैं ना सर्कल इन ए प्लेन, इसका मतलब क्या? अब ये सर्कल जो है इसका जो रेडियस है ये कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, रेडियस हो सकता है एनीथिंग। तो हमारा जो ये सेट बनेगा इसका रेडियस क्या हो सकता है? ठीक है, दिखा देता हूँ आपको मैं। इसका रेडियस 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, अप टू इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकता है। और एक और सेट जो हमने दिया गया है वो है कि एक रेडियस है जिसका, एक सर्कल है जिसका रेडियस ओनली 1 यूनिट है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि ये जो है ये इसका सबसेट है। क्या ये बोलना सही होगा? नहीं होगा। तो इट इज़ नॉट ए सबसेट, बिकॉज हमारा जो सुपर सेट है ये है, ये सुपर सेट है। भाई सुपर सेट को किसी और एक छोटू सा सेट का सबसेट कहना बहुत गलत बात है। इसीलिए हमारा बड़ा भाई ये है। क्या हम कभी कहते हैं कि बड़ा भाई जो है छोटे भाई का मालिक, यू कैन से नौकर है? ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्या छोटे भाई को हम बड़े भाई का नौकर कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं। नौकर मतलब फ्रेंडली वे, ऐसा फालतू चीज़, मतलब फालतू तरीके से नहीं, जो मजाक तरीके से कहते हैं ना वैसे। ठीक है, तो ये आपका नॉट सबसेट होगा। ठीक है, इसके बाद रोमन 5 को देखो। एक्स इज़ ए ट्राइंगल इन ए प्लेन, और ये है आपका डैश एक्स इज़ ए रेक्टेंगल इन द प्लेन।
तो सपोज़ एक प्लेन में रेक्टेंगल ड्रॉ किया गया है और सेम प्लेन में एक ट्राइंगल को ड्रॉ किया गया है। अब बहुत लोग सोचेंगे कि ट्राइंगल को रेक्टेंगल के ऊपर ड्रॉ किया गया है, लेकिन अगर ऐसा होता तो क्वेश्चन में सेम प्लेन लिखा होता, लेकिन क्वेश्चन में डिफरेंट प्लेन की बात हो रही है। किसी ने टेबल के ऊपर रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, किसी ने सपोज़ लैपटॉप पर अपना क्या कहते हैं इसको, लैपटॉप के स्क्रीन पर किसी ने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। तो क्या दोनों सेम होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज इसका रीजन अलग है, इसका रीजन अलग है। एक और बात क्या है, दोनों का फिगर भी सेम नहीं है। ठीक है, दोनों का फिगर भी सेम नहीं है। ठीक है, दोनों का फिगर भी सेम नहीं है, प्लस दोनों अलग अलग प्लेन में ड्रॉ किया गया है। कुछ किसी को टेबल में ड्रॉ किया, किसी को कई हाथों में ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो प्लेन जब तक सेम नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। अगर प्लेन सेम है तो हमें ये देखना पड़ेगा क्या रेक्टेंगल के अंदर बनाया गया है ट्राइंगल को, तब हो सकता है इसका सबसेट कह सकते हैं हम, लेकिन तो इसके अलावा कोई चांसेस में नहीं है, मतलब ये सबसेट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, फिर x इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन और डैश x इज़ ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। अच्छा, एक प्लेन है, मान लेते हैं कुछ ऐसा जगह है, इसमें एक ट्राइंगल है, इसका हमें डायमेंशन नहीं पता, लेकिन एक और ट्राइंगल ज़रूर है जो सेम प्लेन में ड्रॉ किया गया है और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब सब कुछ इसका साइड बराबर है। ठीक है, तो मुझे बताओ, हम एक प्लेन में तो भाई डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज़ मैंने स्केलिन ट्राइंगल ड्रॉ किया, सपोज़ मैंने आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ किया, सपोज़ मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये मेरा पूरा क्या है, एक प्लेन है। इसमें से मैं उसी सेम प्लेन में एक और यू कैन से इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मैंने एक और सेट बनाया इक्विलेटरल ट्राइंगल का सिर्फ और सिर्फ, और इस सेट में क्या क्या है, इस सेट में आपका स्केलिन ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले ये गिवन था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट है, और यहाँ पर सेट है आपके डिफरेंट ट्राइंगल्स का, स्केलिन हो गया, आइसोसेलेस हो गया और इक्विलेटरल हो गया। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि दिस इज़ ए सबसेट ऑफ दिस, बिकॉज यहाँ पर भी इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसमें भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हाँ मैं ऐसा कह सकता हूँ। ठीक है, बिकॉज तुम जब एक प्लेन लोगे तो उसमें हो सकता है किसी ने स्केलिन ट्राइंगल ड्रॉ किया, किसी ने आइसोसेलेस ड्रॉ किया और किसी ने इक्विलेटरल ड्रॉ किया। ठीक है, और हो सकता है तुमने सेम प्लेन में एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो है इसका सबसेट ही हुआ। ठीक है, अच्छा, तो इसमें ज़्यादा दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सोचो आराम से। रोमन 6, x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। x जो है इवन नेचुरल नंबर है, तो इसका सेट लिखते हैं। चलो, इवन नेचुरल नंबर मतलब क्या, 2 4 6 8 10 अप टू इन्फिनिटी डैश इंटीजर का सेट। इंटीजर का सेट क्या होता है, अब इसमें माइनस भी नहीं बोला, प्लस भी नहीं बोला, मतलब सब होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 -2, फिर आप कह सकते हैं -1 0 1 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ऐसे करते करते अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है क्या ये सबसेट होगा या नहीं होगा। तो क्या इस सेट में एलिमेंट्स जो है 2 4 6 8 10 क्या इस वाले सेट में प्रेजेंट है? हाँ भाई प्रेजेंट है, देखो 2 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, 8 प्रेजेंट है, 10 प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं दिस इज सबसेट। ठीक है, दिस इज सबसेट। ओके, मैं इसको लिख देता हूँ इसको कि इवन नेचुरल नंबर का जो सेट है वो क्या होगा, 2 4 6 8 10 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर का सेट, माइनस अल्फ़ा से माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी, ये चलता रहेगा। तो मैं सबसेट कह सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही हमें मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू और फॉल्स बताना है। ओके, चलिए ट्रू और फॉल्स बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रोमन 1, A, B is not a subset of B, C, A
क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? अरे भाई ये तो फॉल्स है, बिकॉज ए और बी इसका सबसेट है, बिकॉज इसमें भी ए है इसमें बी है, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फॉल्स। फिर रोमन 2 देखते हैं। रोमन 2 में है कि ए कॉमा ई, ठीक है, इट इज़ ए सबसेट ऑफ ए सेट जिसका गिवन है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ ए वावल, एक्स इज़ ए वावल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये ट्रू बात है, बिकॉज इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वावल्स है उनका सेट क्या होता है? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ए कॉमा ई इज़ ए सबसेट ऑफ, इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूँगा तो ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे। ठीक है, ये है आपके ये जो सेट है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में, मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। तो क्या तुम कह सकते हो ए और ई इसका सबसेट है? हाँ जी कह सकते हो, तो ये ट्रू है, इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू। इसके बाद रोमन 3 देखो। रोमन 3 में क्या कहा? 1 2 3 है और फिर सबसेट ऑफ 1 3 5। क्या ये सही है? गलत है, बिकॉज यहाँ पर 5 था, ठीक है, और यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ पर नहीं है, मतलब ये सबसेट नहीं है, सिंपल, ये फॉल्स है। फिर रोमन 4, ए एक सेट है, इज ए सबसेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। ये तो भाई ट्रू है भाई, बहुत, ये तो भाई ट्रू है, तो देखिए समझ में आ गया होगा आपको, ट्रू है। रोमन 5, सेट ए बिलोंग्स टू सेट ए बी एंड सी। ये तो भाई गलत है, बिकॉज बिलोंग्स टू कब लगता है? एलिमेंट के साथ, लेकिन यह तो सेट है, सेट के साथ तो सबसेट लगता है, मतलब ये फॉल्स है, ये आपका फॉल्स है, सिंपल। फिर हम आ जाते हैं अपने रोमन 6 वाले क्वेश्चन में। इसमें क्या कहा गया है देख लेते हैं। रोमन 6 वाले क्वेश्चन में कहा गया एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। मुझे बताओ, इवेंट है, इवन है और नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है, क्या क्या होगा बताओ? तुम बोलोगे भाई 2 है 4 है बस और कुछ नहीं। तो ये देखो, इवन भी है और नेचुरल नंबर भी है और 6 से छोटे भी हैं, ठीक है भाई। अच्छा, इज ए सबसेट ऑफ अनदर सेट एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड करता है। 36 को डिवाइड करने वाला नेचुरल नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, फिर आपका 12 हो सकता है, इसके बाद आपका 18 हो सकता है और 36 हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो फिर ये जो सेट है ये वो वाले नंबर्स हैं जो 36 को डिवाइड करते हैं और नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 12 18 36, ठीक है। अच्छा, तो तुम इसको प्राइम फैक्टराइज करके भी देख सकते हो अगर तुमको प्रॉब्लम है तो। देखो प्राइम फैक्टराइज करके, ठीक है। अब यहाँ पर से 2 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया। अब हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 36 को 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 9 आएगा। इसके बाद 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से आ जाएगा। 18 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा। और 36 के साथ इंटू 1 करेंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 36 डिवाइडेड बाई 36 1 आ जाएगा, ठीक है, ये भी होगा। अच्छा, तो 2 और 4 इस सेट में आ रहे हैं तो इसका सबसेट है, मतलब ये ट्रू है, ये ट्रू है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख लिया है। अब इसके साथ मैं आप लोगों के साथ इसको सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। सेट ए है गिवन, ठीक है, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। अच्छा, फिर देखो हाँ, 3,4 कर्ली ब्रैकेट में सबसेट ऑफ ए। मैंने बताया था इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, चाहे उनके पास सेट हो या ना हो, वो सारे के सारे क्या कंसीडर किए जाएंगे? एज ए एलिमेंट कंसीडर किए जाएंगे। तो ये जो है एक एलिमेंट है, एलिमेंट के साथ सबसेट का साइन नहीं लगेगा, तो ये आपका फॉल्स। फिर इसके साथ बिलोंग्स टू का साइन लगाया गया है, ये आपका ट्रू होगा, बिकॉज ये एलिमेंट है, एलिमेंट के साथ ही बिलोंग्स टू का साइन लगाया जाता है। फिर देखो, इसको सेट बनाने के लिए हमें इसके बाहर फिर से एक और कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा
और फिर सबसेट का साइन देंगे तो हो जाएगा, तो ये ट्रू है। ठीक है, 1 बिलोंग्स टू ए, करेक्ट बात है, एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू। 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, गलत बात है, सबसेट होने के लिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। 1 3 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, सही बात है, ट्रू बात है। 1 3 5 बिलोंग्स टू ए, नहीं, सेट बना दिया है तो बिलोंग्स टू यूज़ नहीं होगा, ये फॉल्स। 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ ए, नहीं, अगर 3 लिया है तो 4 भी एक साथ आएगा और ब्रैकेट में आएगा, ऐसा अगर लेना है तो ऐसा होगा 1 2 ब्रैकेट में 3 4 फिर एक और ब्रैकेट, एक और यहाँ पर ब्रैकेट, इज ए सबसेट ऑफ ए। अगर ये लिखा जाता तो करेक्ट होता, लेकिन ये नहीं लिखा तो भाई फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, 5 बिलोंग्स टू ए, 5 सबसेट होता है, सबसेट के साथ, सेट के साथ कभी भी बिलोंग्स टू साइन यूज़ नहीं होता। 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, इट इज़ ट्रू। 5 के साथ ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होता बिकॉज 5 ऑलरेडी एक सेट होता है, तो ये भी फॉल्स होगा। ठीक है, डन है। ये मैंने आई गेस पहले भी करवाया है जैसा मुझे लग रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं कौन से क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, सबसेट्स लिखने हैं। ठीक है, सबसेट्स लिखने हैं, चलिए लिखते हैं। अच्छा, इसके रीज़न भी बताने के लिए बोला गया है ना, तो आपको लिखना है इसमें एज 3,4 आपको लिखना है कि बिलोंग्स टू ए, बस। फिर फॉल्स ए क्यू, एज 1 बिलोंग्स टू ए, बस ऐसे करके लिख देना है। इसका लिखना है कि एज 1,2,5 इज अ सबसेट ऑफ ए। इसका ये फॉल्स क्यों है, बिकॉज 1,2,3 इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ ए। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि ये बिलोंग ही नहीं करता। ठीक है, ये बिलोंग ही नहीं करता। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। रुको, इसका ऐसे लिख देता हूँ कि 3 एक एलिमेंट नहीं, यहाँ पर 3 जो है, ठीक है, ये एक एलिमेंट नहीं है ए का। ओके, अब बोलोगे भाई, तुम बोलोगे कि भाई 3 कैसे ए का एलिमेंट नहीं है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ये आपका ए है। ठीक है, 3 क्या इसका एलिमेंट है या इस वाले सेट का एलिमेंट है, बताओ। अब बताओ भाई, बताओ बताओ। अगर मैं पूछता हूँ कि 3 क्या सेट ए में आ रहा है या फिर 3,4 के साथ इस सेट में आ रहा है, तो तुम बोलोगे भाई साहब ये 3 तो भाई 3,4 के साथ इस सेट में आ रहा है, तो फिर 3 किसका एलिमेंट होना चाहिए, इसका एलिमेंट होना चाहिए या फिर ए का एलिमेंट होना चाहिए, बताओ। तो तुम बोलोगे हाँ अब तो ठीक है भाई, 3 तो भाई इसका एलिमेंट होना चाहिए और 3,4 ब्रैकेट के अंदर ये एलिमेंट होगा ए का, लेकिन 3 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, ये बात याद रखना। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसलिए इसका आंसर ऐसा होगा। ये फॉल्स क्यों है, बिकॉज आपको पता है कि एज 5 सबसेट होता है ए का, बस सिंपल। ये फॉल्स क्यों होता है, इसमें भी लिख दो वैसे ही कि 5 जो है सबसेट होता है ए का। ठीक है, अच्छा, तो फॉल्स क्यों हुआ लिख दिया। ट्रू क्यों है, ये इसका लिखने की ज़रूरत नहीं है आई गेस। ट्रू क्यों है तो लिखने की ज़रूरत नहीं ना, ट्रू तो ट्रू ही है, इसको लिखने की रीज़न देने की क्या ज़रूरत है भाई, ट्रू तो ट्रू ही है ना। जो सच है तो वो है ही, उसको रीज़न दे के जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है भाई। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स। ओके, सेट ए, इसका सबसेट लिखो। कितने सबसेट होंगे, 2 सबसेट। क्या, एक होगा आपका 5, एक होगा वो खुद। ठीक है, अच्छा मैं लिख देता हूँ इसमें सबसेट्स ऐसे करके, सबसेट्स। ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, तो 5 तो होगा सबका सबसेट और ये खुद आपका खुद का भी सबसेट होता है। फिर रोमन 2 में क्या बोला, रोमन 2 में बोला ए कॉमा बी, कितने सबसेट होंगे, 4 होंगे है ना, 2 to the power 2 4। पहला ए
दूसरा बी अलग से, फिर ए और बी एक साथ, मतलब वो खुद, और फाई तो है ही, ठीक है 4। फिर थर्ड नंबर है आपका 1,2,3, ठीक है, इसमें 8 सबसेट्स होंगे, 2 का क्यूब मतलब 8, ठीक है फॉर्मूला से। फिर यहाँ पर होगा पहले 1 होगा, फिर अकेला 2 होगा, फिर अकेला 3 होगा, फिर 1 के साथ 2 एक सेट, 2 के साथ 3 एक सेट, फिर 1 के साथ 3 एक सेट, और ये खुद भी एक अपना खुद का सबसेट होगा, और फाई तो है ही अपना, ठीक है। फिर फाई के कितने सबसेट्स होते हैं बताओ? फाई के कितने सबसेट्स होते हैं? एक सबसेट होता है वो खुद, समझे? तो अगर मैं लिखता हूँ फाई, तो फाई के कितने सबसेट्स होंगे बताओ? तो सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? सबसेट निकालने का फॉर्मूला है 2 टू द पावर n। तो फाई में कितने एलिमेंट्स हैं? फाई में कितने एलिमेंट्स हैं? 0 एलिमेंट्स हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0। सो सबसेट्स का फॉर्मूला क्या था? 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर 0 1। तो एक ही सबसेट होगा वो खुद, सिंपल। तो इसका सबसेट क्या है? इसका सबसेट होगा वो खुद। फाई का सबसेट होगा ये खुद फाई। कोई ब्रैकेट नहीं लगेगा बिकॉज सेट ये ऑलरेडी है। अगर सेट बनाना होता है तब हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये तो खुद अपना सेट ही है, तो इसको और ब्रैकेट से हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अभी इंटरवल्स की बारी है ना। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, बहुत आसान है भाई। पहला क्वेश्चन है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड -4 से बड़ा होगा x और 6 से बराबर और छोटा। तो -4, 6, -4 के साथ कोई इक्वल टू साइन नहीं, तो सिंपल ऐसा होगा, कॉमन ब्रैकेट या फिर कह सकते हो ओपन ब्रैकेट, और 6 के साथ इक्वल टू है तो थर्ड ब्रैकेट, सिंपल। बस ऐसे लिखना है, बस ऐसे लिखना है, ऐसे। इसके बाद रोमन 2 में क्या बोला? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, -12 से बड़ा है x और -10 से छोटा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको? दोनों तरफ ही क्या है, कोई इक्वल टू साइन नहीं है, तो दोनों तरफ ही क्या होगा? ओपन ब्रैकेट होएगा, ये लो, ठीक है। अच्छा, थर्ड नंबर x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और 0 से बड़ा और बराबर, लेकिन 7 से सिर्फ और सिर्फ छोटा। तो पहले 0 लिखो, फिर 7 लिखो, 0 के साथ बराबर है थर्ड ब्रैकेट, 7 का छोटा मतलब कॉमन ब्रैकेट या फिर ओपन ब्रैकेट भी कह सकते हो। रोमन 4 x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, 3 से बड़ा और बराबर x 3 से बड़ा और बराबर, 4 से छोटा और बराबर। कैसे लिखेंगे? बहुत आसान, 3,4 लिखेंगे और थर्ड ब्रैकेट दोनों में, बिकॉज दोनों में इक्वल टू साइन है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब हमें इंटरवल्स को लिखना है सेट के फॉर्म में, सेट बिल्डर के फॉर्म में, ओके। -3,0 कैसे लिखोगे? जैसे लिखा था कॉपी मार लो भाई, देखो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और -3 से बड़ा होगा x, 0 से छोटा, ठीक है। कॉमन ब्रैकेट है मतलब क्या, कोई इक्वल टू साइन नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद 6,12 थर्ड ब्रैकेट, मतलब अभी इक्वल टू साइन है। तो कैसे लिखेंगे गाइस? ये हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, 6 से बड़ा इक्वल, 12 से छोटा इक्वल, बस सिंपल, ओके। घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। फिर ओपन ब्रैकेट 6 क्लोज्ड ब्रैकेट 12, कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, 6 से बड़ा, 12 से छोटा और बराबर, बिकॉज 12 के साथ थर्ड ब्रैकेट है तो छोटा और बराबर होगा, ठीक है भाई। अच्छा, रोमन 4
क्लोज्ड ब्रैकेट -23, 5 कॉमन ब्रैकेट या फिर ओपन ब्रैकेट। कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, -23 लिखिए, इससे बड़ा और बराबर बिकॉज थर्ड ब्रैकेट है, x छोटा 5। ठीक है, सिंपल। अच्छा ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमें पूछा गया है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल राइट एंगल्स, द सेट ऑफ ऑल राइट ट्राइंगल्स, सॉरी। तो राइट ट्राइंगल्स का जो सेट है उसके लिए उसका यूनिवर्सल सेट कौन होना चाहिए, मतलब उसका बाप कौन होना चाहिए? तो उसका बाप क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ट्राइंगल्स लिख दो, ऑल ट्राइंगल्स नहीं, सेट ऑफ ट्राइंगल्स लिख दो बस। अब सेट ऑफ ट्राइंगल्स में क्या क्या ट्राइंगल आ जाएंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, स्केलीन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये इसका बाप है। इसमें से इसका एक हिस्सा है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या लिख सकते हैं? सेट ऑफ ट्राइंगल्स लिख सकते हैं। समझ आया कि नहीं बताओ? सेट ऑफ ट्राइंगल्स लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? ठीक है, समझ आया कि नहीं बताओ? समझ आया कि नहीं बताओ? लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? लिख दूं क्या? लिख दूं क्या मैं? ठीक है, तो इसका यूनिवर्सल सेट होगा आपका, यूनिवर्सल सेट होगा द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, सिंपल। अब ये जो ट्राइंगल मैंने लिखा है, ये दुनिया के जितने भी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स हैं उन सब का सेट है, ये उन सब का कलेक्शन है ये। उसमें से राइट ट्राइंगल क्या है? एक पार्ट है, एक सबसेट कह सकते हो आप। ठीक है, एक टाइप है। ठीक है, तो हमने लिख लिया। अब लिखा है कि द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का सेट, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेम ही तो होगा, सेम ही तो होगा, सेम। अगर तुम इसका यूनिवर्सल सेट बना देते हो सेट ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है ना, तो क्या ये करेक्ट आंसर है? जी हाँ, बिकॉज सेट ऑफ ट्राइंगल्स में आइसोसेलेस ट्राइंगल भी होंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल भी होंगे, स्केलिन भी होगा, ऑब्ट्यूस भी होगा, ऑब्ट्यूस एंगल भी होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी होगा, राइट एंगल ट्राइंगल भी होगा, जितने भी टाइप ऑफ ट्राइंगल्स है सब होंगे। तो ये हो जाएगा द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ ट्राइंगल्स होगा इसका भी यूनिवर्सल सेट, मतलब बाप बन जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद हमारा एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। हाँ, सेट गिवन है ए, इसमें गिवन है 1 3 5। सेट बी गिवन है, गिवन है 2 4 और 6। सेट सी भी गिवन है 0 2 4 6 8। Which of the following may be considered as universal set for all of the three sets A, B and C? ऑप्शन गिवन है ए बी सी के लिए, कौन सा ऑप्शन जो है ये रहे आपके ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होगा बताओ। पहले चेक करो कि अगर मैं इसको यूनिवर्सल सेट बनाता हूँ तो क्या जो इनके पास एलिमेंट्स है क्या वहाँ यहाँ पर है या नहीं। 1 3 5 है, 2 4 6 हैं, 0 2 4 6 8, 0 नहीं है, 0 है लेकिन यहाँ पर 8 नहीं है, तो ये नहीं बन सकता। क्लोज कॉल, ठीक है, ये क्लोज कॉल था, ये बन नहीं पाएगा, सॉरी। 5 तो छोड़ ही दो भाई इसको। इसके बाद यहाँ देखते हैं, ठीक है, 0 है, 0 1 अप टू 10 है, ओके, 0 से लेकर 10 तक है। 0 है, 0 है, 2 है, 2 है, 4 है, 4 है, 8 है, 8 है, 6 है, 6 है, मेथड डन है। 2 है, 2 तो है, 4 है, 4 तो है, 6 है, 6 तो है, 1 है, 1 है, 3 है, 3 है, 5 है, 5 है, ठीक है, डन है। और 9 और 10 बचते में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 को हम इन सब का बाप कह सकते हैं। ठीक है, ए बी सी सेट का बाप कह सकते हैं, मतलब यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। ठीक है भाई, समझ आ गया है? तो फिर इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, आधे घंटे के अंदर हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 1.4 का, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।